धन्यवाद गांव की कमेटी का, धन्यवाद मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कलाकारों का जिन्होंने मुझे समय दिया। आज यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित श्रोतागण बंधु, सभी भीम प्रेमी, सभी को मेरा नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, हमारे रहबर, हमारे मसीहा, हमारे आदर्श बहुत सत्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, भारत को रहने योग्य बनाने में समय समय पर अपना योगदान देने वाले जन्मे सभी वीर और वीरांगनाओं को मैं नमन करता हूँ। उपस्थित सम्मानित साथियों, आप लोग जब इस देश का इतिहास पढ़ोगे, आप लोग जब अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ोगे, आप लोग जब राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के समय का इतिहास पढ़ोगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस देश में हमारी आपकी स्थिति कितनी दुर्लभ थी। आप लोग जब मानवर कांसीराम समय के इतिहास को पढ़ोगे, तब आपको ज्ञात होगा कि अगर इस देश में कोई काल्पनिक भगवान था तो उस समय की व्यवस्था को क्यों नहीं खत्म किया। उपस्थित सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, इस देश में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम कानून आप लोगों पे लागू थे। इस देश में सती प्रथा व्यवस्था थी। जब इस देश में किसी बहन का पति मर जाता था, तब उस बहन को अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। आप लोग विचार करो, अगर वो व्यवस्था आज फिर से इस समाज में होती तो आप लोग कैसा महसूस करते। आप लोग विचार करो कि आपके पूर्वजों के गले में मटका, कमर में झाड़ू बंधा हुआ था। अगर उस व्यवस्था को आज फिर से लागू कर दिया जाए तब आप लोग कैसा महसूस करोगे। उपस्थित सम्मानित साथियों, आप लोग विचार करो कि अगर आपको पढ़ने ना दिया जाए, अच्छे मकानों में रहने ना दिया जाए, शिक्षा अर्जित करने दी जाए, तब आप लोग कैसा महसूस करोगे। आज अगर आप लोग अच्छी स्थिति में हैं तो आपके पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बान किया। मानवर कांसीराम साहेब इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। शादी नहीं की, नौकरी छोड़ दी, घर नहीं गए, 1 रुपए का संपत्ति अर्जित नहीं किया, इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जब आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ोगे तो उन्होंने इस समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। इस देश में आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, तब आपको पढ़ने का अधिकार मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हमारे बच्चे इस देश के शासक बनेंगे, इस देश का शासन चलाएंगे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, अपने घर में जाकर के इन काल्पनिक देवी देवताओं को लेकर के बैठ गए। इसीलिए आज आप लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप 1 रोटी खाते हो तो आधी खाना, पर अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप 1 रोटी खाते हो तो आधी खाना, पर अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। लेकिन आप लोग बाबा साहब के मिशन को भूल गए। बाबा साहब ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, चंद लोगों ने उसको रख लिया, बाकी लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको आरक्षण दिया, चंद लोग उसको रख लिए, बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज वर्तमान की सरकार आपके संविधान को खत्म करने की बात कर रही है।
ये लोग कहते हैं कि हमें 400 सीट दिलवा दो, हम इस संविधान को बदल देंगे। उपस्थित सम्मानित साथियों, आप लोग विचार करो कि जिस संविधान ने आपको पढ़ने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने आपको अच्छे मकानों में रहने का अधिकार दिया, जिस संविधान ने इस बहुजन समाज में चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार दिया, उस संविधान को बदलने की बात की जा रही है। ये बेईमान लोग कहते हैं कि हमें 400 सीट जिता दो, हम इस संविधान को बदल देंगे। इन बेईमानों से कहना, इस देश में अभी अंबेडकर की कौम जिंदा है। अगर संविधान पर आज आई तो इस समाज के एक एक लोग अपनी आहुति देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इन बेईमानों से कहना कि हमारा जन्म इस देश में कांवड़ ढोने के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म इस देश में मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं हुआ है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें इस देश का शासक बनना है, हमें इस देश का शासन चलाना है। साथियों, ये सब कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शासक वही बनते हैं जिनके हाथों में सत्ता होती है। शासक वही बनते हैं जिनके लोग सरकार चलाते हैं, नेता होते हैं। इस देश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये नेता लोग तय करते हैं। आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये नेता लोग तय करते हैं। आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये नेता लोग तय करते हैं। लेकिन आज हमारा समाज सो रहा है, जागने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे लोग शराब में मस्त हैं कि क्या बोलूं तेरी हालत पर सब कुछ तूने लुटा दिया, कि क्या बोलूं तेरी हालत पर सब कुछ तूने लुटा दिया। दारू के चक्कर में बाबू अपना अस्तित्व मिटा दिया, अपना अस्तित्व मिटा दिया। इस शराब ने इस हंसते खेलते समाज को बर्बाद कर दिया। इस शराब ने ना जाने कितने घरों के जो मुखिया हैं उनको छीन लिया। इस शराब ने ना जाने कितने माओं की गोद सूनी कर दी। इस शराब ने ना जाने कितने बहनों के भाई छीन लिए। इस शराब ने ना जाने कितने बच्चों के पिता छीन लिए। लेकिन हमारे लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और ये सरकार भी वैसी है, हमारे लोगों को 5 किलो राशन पर मस्त कर रही है। आप लोगों को 5 किलो राशन दे करके ये लोग गुलाम